लाल स्ट्रीट। आज का दिन आपका कैसा रहा प्लीज़ बताइएगा। कल जो हमने डिस्कशन किया था, हमने डिस्कस क्या किया था कि आज का ट्रेडिंग सेशन मे बी आपका नो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आज कुछ ट्रेड देखने को ना मिले। चलो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। 15 मिनट की हम चार्ट पे चलते हैं और आज जो हुआ पूरे मार्केट में वो देखते हैं। सो आज का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर ये जो कैंडल आपकी स्टार्ट हुआ सुबह और यहाँ तक गया, फिर नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। सो आज आपको कोई एक तरफा ट्रेड आपको देखने को नहीं मिला। सो अब हम कल क्या कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो वापस हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं पहले, ठीक है। डेली चार्ट पे चलने के बाद मैं अभी सारी ड्राइंग जो है इसकी वो हटा देता हूँ ताकि हमें चार्ट क्लियर दिखे, ठीक है। सो अभी हम इस चार्ट को देख के क्या समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा और अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो अभी क्या आपने देखने को मिला है, मार्केट यहाँ तक गया, फिर कंटिन्यूसली नीचे आया, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इस रेंज में मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। होगा नहीं होगा वो मार्केट डिपेंड करेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे कर रहा है। जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, या नीचे जाता है, तो उसके बाद उसी तरफ मार्केट ना बहुत तेज़ी से मूव करना चाहिए। तो हमें लगता है कि हाँ, इस गैप डाउन के बाद अब मार्केट यहाँ नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट जो है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे मार्केट गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे टाइम बिताया, फिर मार्केट देखो यहाँ से कितना तेज़ी से ऊपर गया। अगर ये गैप डाउन वाला ना, इसको अगर नीचे जाना होता तो ना बहुत तेज़ी से नीचे जाता, बट गया नहीं, यहाँ पे टाइम बिताया। सेम तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट नीचे गया, ठीक है, बट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे जाना चाहिए था अगर इसको नीचे जाना होता तो, बट यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट में होगा क्या, वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें। सो अब आप क्या कर सकते हो, 2 चीज़ें हैं। हम अपनी ड्राइंग को वापस लेके आते हैं, ठीक है। ये चीज़ वापस आप पुराना जो आपका एनालिसिस है ना, वो बहुत आपका फिट होना चाहिए, बैठेगा, आपका फिट बैठेगा। तो जो हमारा पुराना एनालिसिस है वापस हम लेके आते हैं इसको। वापस 15 मिनट चार्ट पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब आप क्या देख सकते हो इसमें, ये जो नो ट्रेडिंग जोन है ना, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक। अब 2 चीज़ें हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। वापस अगर ये अब नीचे अगर यहाँ से आएगा ना, तो तेज़ी से नीचे जा सकता है, ठीक है। क्लियर आपको सिग्नल दे देगा मार्केट कि मैं अब नीचे जा रहा हूँ। अब लेकिन नीचे आने के लिए इसको कोई ना कोई एक इवेंट हो गया, कोई न्यूज़ हो गया, ठीक है, उसको कंसीडर ये करेगा तभी नीचे जाएगा। अदरवाइज नीचे जाने का चांसेस अभी नहीं है, जब तक कोई इवेंट नहीं है। आज रात में कोई भी जो है इजराइल ईरान का जो है ना, कुछ ज़्यादा वॉर का सिचुएशन बढ़ जाता है, जिसमें है अमेरिका भी कूद जाता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है। दूसरा, आज कुछ फेड का भी मीटिंग है, ठीक है। सो उस पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट की दिशा अब किधर जाने वाली है, ठीक है। सो अभी मेरे हिसाब से फिर मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन आपको ट्रेड देखने को ना मिले, ठीक है। बट अगर ये मार्केट अब कल के दिन का मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। अब मार्केट अगर ना वापस आपका 55,600 के नीचे जाता है ना, तो आप जो नेक्स्ट ट्रेड आप ले सकते हो 55,400 का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, एक पॉइंट, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, देन तीसरा पॉइंट। अब आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी टेक्निकल एनालिसिस में, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी पॉइंट जितनी बार टच होगा ना, वो पॉइंट उतना वीक होता चला जाता है। फिर से सुन लो, जो पॉइंट जितनी बार टच होगा ना, आप वो पॉइंट उतना वीक होता चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, मान लो आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आपने 1 किलोमीटर भागे, दूसरे दिन भी आपने 1 किलोमीटर भागे, तीसरे दिन भी आप 1 किलोमीटर भागे, तो आपके 1 किलोमीटर भागने की क्षमता बन गई है। अब अगले दिन हो सकता है आप 1.5 किलोमीटर भागो। 1 किलोमीटर तो आप भाग ही सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा ना, जो अब इसका जो लोअर पॉइंट है ना, वो वीक हो जाएगा। सो अब इसके ये वाला जो पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट हो जाएंगे। अगर ये वापस से नीचे आता है
और अगर आपका 55,600 का लेवल क्रॉस करता है, 55,600 अब हमारा नया लेवल बन गया है जब हम नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वही सिनेरियो है, ऊपर के लिए आपको 56,100 इस लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ऊपर, ठीक है, आप अब नया ट्रेड के लिए नहीं सोच सकते, ठीक है। सो ऊपर की साइड कब ट्रेड आप लोगे, जब 55,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा, सस्टेन कर रहा है, आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे की साइड आपका नया जोन बन के आ गया है, ठीक है। अब नीचे की साइड आपका जो आपका सपोर्ट जोन है ना, ये वाला जोन है आपका 55,600 का। अगर ये 55,600 ब्रेक होता है ना, आप ट्रेड ले सकते हो आराम से 55,400 के लिए। सो मैं नीचे टारगेट भी लिख देता हूँ इसका, टारगेट तो हो जाएगा 55,400 का टारगेट हो जाएगा। और एक बार अगर 55,400 या 55,350 आपका ब्रेक होता है ना, तो उसके बाद जो टारगेट 2 हो जाएगा आपका, टारगेट 2, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 55,100। ये भी ब्रेक होता है तो आपका टारगेट 3 हो जाएगा आपका 54,800, ठीक है। तो नीचे की साइड में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक होता है, ये लेवल आपका ब्रेक होता है, तो आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट मैंने पिछली बार भी बताया था, टारगेट 1 56,300, टारगेट 2 56,400। ये आपके टारगेट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है।